बेकार में खुदाई नहीं हो रही ना, जब पता लग रहा है इसके नीचे बावड़ी, इसके नीचे कई मंदिर मिल गए। तो इसमें आपके घर के नीचे खोद देंगे तो उसके नीचे से भी कुछ ना कुछ निकल जाओगा, तो क्या इसमें अपना घर छोड़ के चले जाओगे? संसार महाशिव का है, अगर निकल रहा है तो भाई निकल रहा है। अगर मस्जिद भी चाहे तो ये मंदिर जाके खुदवा के निकाल लें। अगर आपका लगता है कि हमारी मस्जिद है यहाँ पे, इस मंदिर के नीचे खुदवा दो, अगर निकलती है ले लो, लेकिन आप करो तो सही। पहले आरएसएस गाल वाली की बात कर रहे हो ना, जो गाल का भाषण दिया, तो उन्होंने सीधा सीधा बताया ना, लालू जी ने हेमा मालिनी की एग्जाम्पल दिया। तो यानी उससे पहले जब ये मौत का सौदागर, नीच आदमी है, चोर है, चौकीदार चोर है और मोदी चोर है, फिर माफ़ी भी मांगी तुम लोगों ने। और इतनी बत्तीजी यहाँ वो जलेबी बाई जो है सुप्रिया सुनेद करती हैं, गालियां देती हैं, वो सब धुल गया। एक बिदूड़ी गलत हो गया, अरे बिदूड़ी गलत वो हुआ, तुम्हें काउंटर करा बीजेपी ने, अब सही बंदा उतारा है, जैसे को तैसा। जब सामने जैसा नीच खड़ा हो वैसा ही बंदा लेवल का उतार दो। बहुत करेक्ट उतारा उस सीट पे, क्योंकि ये लोग ना जो ठगी कर रहे थे, अब सही बंदा इनको मिला है, काउंटर सही करना। उनका बयान सही था या गलत था? बिल्कुल बिल्कुल। एक बात बताओ, जब तुम लोग देते आ रहे, अभी यही जो है लालू और मुलायम ने पार्लियामेंट में उनको बोला था 1 घंटा बजाएंगे योगी जी, इस तरह की बहुत सारी बातें हुई हैं पहले। उसके बहुत बाद उसने बोला भी कि लालू जी ने ऐसा बोला था, तो वो नॉर्मल फैमिली से आती थी, हेमा मालिनी नॉर्मल फैमिली से आती, तो उनके लिए आवाज़ नहीं उठी। ये गांधी परिवार की हैं राजकुमारी, तो इसलिए सब शोर मचा रहे हैं, सबके वो पेट में दर्द हो गया, सबको गैस होने लगी जहरीली, इतनी गैस हो गई है कि भाई साहब कई सिलेंडर भर जाए। तो सर बयान तो कह रहे हैं गलत नहीं है, लालू जी ने कहा था, कह रहे हैं। एक बात बताओ, लालू जी से पहले जस्सी गाय किसने बोला था? जस्सी गाय किसने बोला था? ये जो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये किसने बोला था? ये तो खुद प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं। नीच किसने बोला था? है गंदी नाली का कीड़ा किसने बोला था? ये सारी गंदी नाली की कीड़ा अगर नीच बोल रहा है, प्रतिष्ठित बंदे को प्रधानमंत्री को बोला जा रहा है। और एक बात बताओ, एक एक करके बोलिए ना, एक करके देखो, एक प्रधानमंत्री के शब्द किस तरीके के होने चाहिए वो तो भाई साहब आपको ही पता होगा। बाकी अगर कोई नेता बोल रहा उनकी अलग बात है, एक प्रधानमंत्री की बात अलग होती है। जस्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, यार ये कोई बात करने की तरीका तो होता है क्या एक प्रधानमंत्री का? बोली गई थी, क्या किसने बोला बोली था? सोनिया गांधी ने कि मौत का सौदागर, वो अच्छी बात थी। ये मोदी जितने होते हैं वो सारे चोर होते, जाके माफी मांगी, वो बड़ा अच्छा था, नाक रगड़ के अदालत में, वो बड़ा अच्छा, बढ़िया चाशनी वाली बात है। सर रमेश जी ने माफी मांग ली, उन्होंने तुरंत मांगी। देखो अपोलोजाइज नहीं मांगी उन्होंने, पहले नहीं मांगा, अब मांगी है। मान लो 1 दिन 2 दिन का मतलब हम तुरंत ही बोलते हैं, ये तो सालों हो गए, 20 साल हो गए, आज तक नहीं अपनी बात पे माफी मांग रहे हैं। दूसरी बात सुनो, सबसे बड़ा देश का पार्लियामेंट, जवाब लेता हूँ, जवाब दबाव पड़ेगा तो माफी तो मांगनी पड़ेगी। उनको पता है माफी नहीं मांगूंगा तो सरकार कैसे बनेगी? सरकार भी तो बनानी है झूठ झाट बोल के दिल्ली में। बन रही है सरकार यहाँ पर, कहाँ बन रही है? सुनो, नगर निगम में ये लोग कह रहे थे, नगर निगम में इन लोगों ने पूरा जी जान से जोत लगा दिया, फिर भी जीत किसकी हुई? झाड़ू की जीत हुई ना। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी बैठी थी नगर निगम में, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने वहां से भी उखाड़ के फेंक दी, फेंकी नहीं फेंकी है। और जब इनकी सरकार बनी है तो ये लोग मेयर नहीं बनने दे रहे। भाई साहब 8-9 महीने लग गए मेयर बनने में। भाई साहब ये कहा जा रहा है कि भाजपा का यहाँ पे कुछ है नहीं दिल्ली के अंदर में, तो अपने आप को स्पॉटलाइट में आने के लिए ऐसे नेता को फ्रंट पे लेकर आ रही है, और बना कर नोट कहा जा रहा है कि ये बोलो। हाँ जी ठीक है, ऐसे नेता ला रही भाजपा, चुनाव लड़ने थोड़ी ना आई है, वो तो चना जोर गरम वो बेचने आई है, वो चना मसाला बेचने आई, वो लड़ेगी नहीं। ये कहते हैं कि हमारे दबाव में, सुन लो, इतनी इनकी अंदर से प्राउड है, मतलब वो घमंड है कि भाई साहब ये कह रहे हैं हमारे दबाव में माफी मांग ली। अरे भाई तुम्हारे दबाव में मांग ली, तुम तो किसी के दबाव में नहीं आए आज तक। तुमने इतनी बातें बोल के तो बिना उसके ही चले गए। गांधी परिवार के हो तुम, तो बहुत उच्च कोट के लोग हो। यही सांसद भवन पार्लियामेंट बन रहा था, देश को सम्मान देने के बजाय बाईकॉट करने लगे ये लोग। कहते हैं हम उद्घाटन में नहीं जाएंगे, इसलिए कि मोदी जी क्यों कर रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए। वही द्रौपदी मुर्मू है जिनको राष्ट्रपति बोल रहे थे ये लोग, ठीक है। तो एक चीज बताओ, डिलिमिटेशन के चक्कर में अगर संसद भवन में सीटें बढ़ेंगी तो कहाँ बैठेंगे सांसद? दरी लेके बाहर बैठेंगे। उसके लिए आधुनिक सांसद बना है। एक मिनट, पार्लियामेंट जिस समय बनी है आपने देखा होगा कि महिला पहलवान जंतर मंतर पे बैठी हुई थी। एक महीने, सुनो, अरे सुन तो लो, 1 महीने तक वो बैठी रही, बल्कि 1 महीने से भी ज्यादा हो गया था उनको बैठे हुए। किसी ने उनको छेड़ा नहीं, किसी ने उनको वहां से भगाया नहीं। उनका अधिकार है वहां पे वो प्रोटेस्ट करना, और वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रही थी। लेकिन इन लोगों ने देखा कि आज का दिन बिल्कुल सही रहेगा, पूरे देश की नज़र नई पार्लियामेंट पे रहेगी और इनको वहां से उखाड़ देंगे। उनके टेंट वहां पे जंतर मंतर पे लगे हुए थे वो उखाड़ दिए उस दिन। ये बहुत ही अच्छा दिन चुना है।
मतलब एक तरफ पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा है, लोग वो चीज देख रहे हैं, तो उससे अच्छा दिन और कोई सर मोदी जी का पॉडकास्ट आया, देखा आपने? देखा क्या होगा। चीज? मोदी जी का पॉडकास्ट आया पहला जीवन का, देखा आपने? नहीं, मैंने नहीं देखा। क्या उसमें उन्होंने ये कहा कि मैं सिंपल सा इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ। इसका जवाब देते हुए कांग्रेस के नेता है रमेश जी, उन्होंने यह कहा कि उनको अब मालूम चला है क्या वो इंसान है। तो ये तो हर चीज पे चुटकी लेते हैं भाई साहब। इनको तो वो जब कतर से सैनिक छुड़ा के लाए थे उस पे भी गा रहे थे कि देखो मोदी जी कर नहीं पा रहे हैं। इन्होंने अभिनंदन जब गया था तब बड़ा चिल्लाया था कि देखो हमारा वो पकड़ लिया, अभी मार मतलब फांसी हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। ये हर जब भी कोई ऐसी चीज होती है मतलब इनको लगता है, और वो जब हो जाता है तो ये चुप हो जाते हैं। हर चीज का इनको विरोध करना है, विरोध करते करते देश विरोध में चले जाते हैं। अब ये कह रहे हैं पहलवान की, उसी मुद्दे पे आ जाते हैं, इन्हीं का जवाब दे दे पहलवान का। तो ठीक है, हरियाणा में जवाब पहलवानों ने दे दिया ना तुम्हें तबीयत से, तुम्हारी जिलेबी की फैक्ट्री लग गई ना। फिर तुमने वही पहलवान थे जो पहलवान यहाँ लाके बिठाए थे, वही पहलवान अपनी जगह 4000 वोटों से जीत रही है। तो ये तो दशा तो जनता ने दिखा दिया। तो फिर क्या तुम्हारे पास रह गया? ले दे के तुम्हारा वजूद में भांग पी के सोए हो तुम। अभी भी दिल्ली में तुम कहीं जागे हो? कांग्रेस कहीं लड़ने के मूड में है? कहीं दिख रही है आपको कांग्रेस? सिर्फ बीजेपी और आप दिख रही है, बाकी पार्टी कांग्रेस का मतलब कोई लेना देना। वो वॉकआउट कर रही है क्या? वो कह रही है अगर केजरीवाल जीत रहा है तो जीतने दो, एक समुदाय का वोट बटना ना पाए। अरे तो आम आदमी पार्टी जीत रही है तो इसीलिए तो बौखलाहट है। कांग्रेस यही तो बौखलाहट है। कांग्रेस जज ने दूसरे के उसमें विजय में घुटने तोड़ेगी नाच नाच के। ये इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, केजरीवाल जीतेगा तो वो खुशी मनाएंगे। अरे भैया, कहाँ इसमें कौन घुटने तोड़ रही है? कौन घुटने तोड़ रही है? तुम ही कह रहे हो ना कि केजरीवाल जीत रहा है इसलिए कांग्रेस खुश हो रही तो है। एक बात तो बताओ, केजरीवाल के ऊपर तो पहले इन लोगों ने 10-10 वो केस लगा के वो कर दिया। दिल्ली में बैठ जाओगे तुम, नहीं लड़ना, कांग्रेस नहीं लड़ेगी दिल्ली में। अपना अपना काम सब कर रहे हैं भाई साहब, अपना अपना काम सब कर रहे हैं। कल मीटिंग कौन नहीं कर रहा? हो गई। उदय सालीन का फोन आया, पता नहीं यात्रा कर रहे हैं, दिल्ली नया यात्रा कर रहे हैं। वो कहाँ कर रहे हैं? वो तो गए थे अभी वियतनाम नए साल पे, मनमोहन सिंह के मरने पे दिखा रहा था, वो आंख में कीड़ा पड़ गया, क्या पड़ गया, ऐसे कर रहे हैं। अरे रो रहे हैं भाव को। दूसरे दिन पट्टा भाग गया नया साल मनाने। अब आया है वो, अब उसको बताया जा रहा है दिल्ली में चुनाव है भैया आ जाओ, तो आ गया। वो गए थे संप्रदोजा को अवार्ड मिल रहा था, वहाँ गए थे। तो ये लोग करेंगे क्या? इन लोग बेकार की बातें करते हैं, इनको करना नहीं है। आम आदमी पार्टी का कार्ड क्या है फिर भाजपा के पास? ऐसा है, आम आदमी क्या, देखो जो फ्रॉड की स्कीमें दे रहा है। अरे भाई, तेरा 7000 करोड़ का कर्जा तेरे सर पे है, तू 10,000 करोड़ मांग रहा है केंद्र से। भीख मांग के जनता को देगा? केंद्र ना दे तो तेरे को कहाँ से बांटेगा? तू ग्रंथियों और पुजारियों और मौलानाओं को और पादरियों को सैलरी दे। तू एक ही समुदाय को दे रहा था, अभी तक तो पता ही नहीं था। जब 18 महीने सैलरी रुकी है तो दिक्कत क्या है? अरे देश का भी तो कर्जा देख लो। देश का कर्जा तो देश का कर्जा देखो। 2014 में कितना था? 2014 में कितना था? 55 लाख करोड़। अब हो गया 205 लाख करोड़। तो वो तो नहीं दिख रहा होगा। और आज हमारे ये इसकी पासपोर्ट की वैल्यू कहाँ आ चुकी है? ये पता है आपको? पहले कहाँ थी? पैसे की वैल्यू कितनी हो चुकी है? पैसे की वैल्यू पहले कितनी है? नहीं, पासपोर्ट की वैल्यू। अरे 2014 में कितनी थी? 75। और इसमें आज कितनी है? 85। तो अरे तो हमारा रुपया गिरा है या बढ़ा है? बोल गया तो बोल गया ले। पर सर इन्होंने एक बात कही कि ये कर्जे की बात कही, अगर दिल्ली में हो रहा है तो दिख रहा है, और सेंट्रल में हो रहा है वो नहीं दिख रहा है। फिर आप एक बात बताओ, दिल्ली में जितने भी कार हुए, द्वारका एक्सप्रेस बना है, दिल्ली को जो सौगात दिया है सावरकर, उसका जो 1076 फ्लैट बांटे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। महंगाई और उम्र रुकती है कभी? यह कर्जा जो बढ़ा है, इतना काम हो रहा है और इस तरह का, और 5वें नंबर की इकोनॉमी, आज तुम 205 करोड़ को रो रहे हो। अमेरिका का जितनी इकोनॉमी उसका डबल कर्जा है, जापान का उसका 3 गुना कर्जा है, चीन का डबल है। मतलब वहाँ तुम तरक्की में अमेरिका चाहिए और यहाँ पे तुम ये देख रहे हो कि 205 का उसका कर्जा कर दिया। तो ये कैसी दोहरी नीति, दोगली बातें होती हैं कि भैया तुम्हें तरक्की भी चाहिए, कर्जा नहीं होना चाहिए। दिल्ली में भी तो कर्जा ले रहे हैं वो। हाँ, तो दिल्ली डेवलपमेंट के लिए ले रहे हैं। सरकार जबकि सबसे समृद्ध थी, देश की राजधानी है, यहाँ तो कर्जा लेने का मतलब ही नहीं है। यहाँ तो दुनिया भर के लोग आते हैं, इतनी रेवेन्यू इकट्ठा होता है। यहाँ भी तो काम हो रहा है ना। यहाँ कौन सा काम है? एक कॉलेज, एक स्कूल, एक कॉलेज, एक स्कूल, एक हॉस्पिटल तो बता दो दिल्ली सरकार ने कुछ बना दिया हो? कहीं नहीं हो रहा क्या? रखी है, काम नहीं हो रहा क्या? तो ये इनकी नजरों में तो वैसा भी नहीं होगा काम। बता दो, नाम लेके बता दो। इनकी नजरों में तो वैसा भी काम नहीं होगा। बोलो एक नाम। नहीं होगा काम। भाई एक बार बताओ, अगर काम इतना अच्छा हो रहा था तो इसमें एमसीडी से क्यों हट गए? यहाँ से हो रहा है, बताओ तो सही, कहाँ दिल्ली में हो रहा है, मेरे को बता दो। अरे एमसीडी में हट क्यों गए? फिर हट गए तो तुमने क्या कर दिया? 2.5 साल से कुछ कर दिया, ये बता दो ना, तुमने क्या किया? वो हट गए। रिजल्ट देख लेना, अभी 8 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट देख लेना। जिसने काम किया होगा उसको वोट मिलेगी। तरक्की की बात बता दो। अरे सुनो, अरविंद केजरीवाल तो एक बात बोलता है, अगर काम किया है तो वोट दे देना, नहीं तो मत देना। तो आप भी बोल रहे हो
वो पीर बाबा हैं आपके जिंदा, आप उनको मानते होगे, हमें वो से लेना दादा वही केजरीवाल साहब। हाँ। लेकिन आप एक बात बताओ, एक काम तो गिनवा दो, यही तो पूछ रहा हूँ, कौन सा काम किया? बात यार स्कूल अच्छे नहीं हुए, कौन? स्वास्थ्य अच्छा अरे नहीं नए हुआ। स्कूल की बात कर रहे हैं, आपकी पुरानी बिल्डिंग है, हाँ। उसको डेंटिंग पेंटिंग करा दिया तो उसको तरक्की बोलते हो क्या? अरे तो क्या इसमें स्कूल नहीं बनने क्या? कहाँ है बताओ ना, आप बताओ। अरे जब वो स्कूल टूट जाते हैं, बालक उड़क मर जाते हैं, जब ठीक होता है आपको आपके बाप दादा ने मकान दिया पुराना, हाँ। आपने उसकी डेंटिंग पेंटिंग कर दी, ऊपर से चिनाई उनाई करके रंग पोताई कर दी, आप गाते रहो, छाती पीटते रहो, मैंने तो भाई साहब तरक्की कर ली, घर सुनो, बनवा दिया। वो जो तो वो घर बनवाना नहीं होता, वो जो घर बनवाना होता नई जगह। मुद्दे के ऊपर भाजपा बड़ी है ना विरोध कर रही है कि भैया 18,000 पंडितों को मिल रहा है, पुजारियों को मिल रहा है, अगर दे रहे हैं तो दिक्कत क्या है सर? एक बात बताओ, दोगे कहाँ से सर, जब आपके पास बजट नहीं है? आपका दिक्कत ये है, नहीं दिक्कत ये है कि देना कहाँ से है? हाँ दे, वही तो कह रहा हूँ, अगर तुमने देना ही है तो पादरियों को भी ले लेते ना, एक समुदाय क्यों छोड़ दिया आपने? ग्रंथ ले लेंगे ना उनको, अगली बार ले लेंगे। पहले तो एक बात बताओ, तुमने जो देना है 2100 पहले वहाँ दो, जहाँ पूर्ण राज की सरकार की है, सबसे समृद्ध राज पंजाब था भाई, वहाँ पे दो ना उनके महिलाओं को। 2.5 साल से तुम बैठे हो, पहले दे के तो दिखाओ। आप बताओ, लाडली बहन योजना एमपी का महाराष्ट्र में जीत गए वही योजना लेके, मोदी जी तो ने उनको दे दिया पता था कि ये दे रहे हैं। सुन लो, देख लो, कर दी ना बचकानी बातें। क्या? अरे तो बचकानी यार, मोदी जी ने 15 लाख खुद बोला, रुपए की बयान बात दिखा दूं? कितनी बार हो चुकी है? बयान दिखा दूं? कि वो ये हुआ था, आएगा तो मिलेंगे, ये लोग मान के बैठे हैं, 15 लाख कर गए, मेरे 15 मिल गए, मेरे मिल गए, मेरे मिल गए, मिल गए। हाँ। तो भैया ये तो फिर वैसी गुलामी करेंगे भाजपा कैसे की। कैसे मिल गए बता देता हूँ। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान है, आयुष्मान योजना, सुनो, ये सुनो। किसी सम्मान जहाँ झुग्गी जहाँ मकान। सुनो, निर्मला सीतारमण जी ने बोला था कि हमने 3 करोड़ मकान दे दिए हैं, और अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी जी बोल रहे हैं कि हमने भैया 4 करोड़ लोगों को मकान दे दिए हैं। यार एक ही दिन में 1 करोड़ अब इसी बात पे जवाब ले। पप्पू गांधी जो करोड़- इनके कुल गुरु हैं, कुल गुरु हैं, जो कुल देवता यार, हैं। एक सुन करोड़ लो, हो गया एक मिनट, भाई। पूरी बात सुनना। कुल देवता इनके राहुल गांधी, ये रफाल का एक बार बजट कैसा बयान कर रहे हैं आप? हैं? ये कैसा बयान कर रहे हैं? नहीं, ये एक बात बोलो, 372 करोड़ बताया, फिर 376 करोड़, तीसरे में जाके 380 करोड़, उनके एक भी आंकड़े फिट नहीं आज तक रहे। वो 3 बार भाषण दिया, तीनों बार में 3 आंकड़े आ गए। तो वो पढ़ा लिखा केमिस्ट का मतलब वहाँ से ऑक्सफोर्ड की डिग्री लेके और ऐसी बेवकूफ़ी वाली मैथमेटिक्स जोड़ता है। और मोदी जी ने अगर 3 से 4 हो गया तो मोदी जी कैसे गलत? एक बार इन्होंने और बयान सुना था, उसको भी लेके रायता फैला रहे थे लोग, और वो रायता इनसे सिमटा नहीं बाद में। तो ये इस तरह की बचकानी बातें नहीं करनी चाहिए कि उन्होंने ये कहा था, उन्होंने करके दिखाया है, जमीनी हकीकत। मुझे ये बताइए सर, संभल के अंदर में अभी एक मस्जिद के ऊपर वो चर्चा हुई, वो अब पूरा संभल खुद रहा है वहाँ पर। 68 वहाँ पर मंदिर है, 19 कूप है, कितना खोदिएगा? निकल रहा है ना, बेकार में खुदाई नहीं हो रही ना। जब पता लग रहा है इसके नीचे बावड़ी, इसके नीचे कई मंदिर मिल गए, तो इसमें आपके घर के नीचे खोद देंगे तो उसके नीचे से भी कुछ ना कुछ निकल जाओगा, तो कैसे अपना घर छोड़ के चले पूरा जाओगे? संसार महाशिव का है, अगर निकल रहा है तो भाई निकल रहा है। अगर मस्जिद भी चाहे तो ये मंदिर जाके खुदवा के निकाल लें। अगर आपका लगता है कि हमारी मस्जिद है यहाँ पे, इस मंदिर के नीचे खुदवा दो, अगर निकलती है ले लो, लेकिन आप करो तो सही। पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का एक बयान था, उन्होंने ये, अरे सुन तो लो, उन्होंने ये कहा था कि भाई हर मंदिर के सामने मस्जिद ढूंढना ये अच्छी बात नहीं है, वो तो उन्हीं के आदमी है, करो कार्रवाई। ये बयान मोहन भागवत का ले रहे हैं। हाँ। तो ये जो मलिक थे वहाँ के गवर्नर, उन्होंने एक बयान दे दिया था कि भैया ऐसा पुलगामा वाला जो था उसमें कहीं ना कहीं कोताही हुई थी। बम नाचे थे, जितने थे उनके फॉलोवर ऐसा नाच रहे थे, घुटने तोड़ रहे थे, वाह वाह वाह, मजा आ गया। अब उन्होंने फिर बयान दे दिया है कि इसके बस की नहीं है राहुल गांधी की, अब ये शांत बैठे हैं, अब उनका नाम ही गायब है पूरे उससे, अब कोई चर्चा उनकी नहीं तो उनके इंटरव्यू तक राहुल गांधी ने जाके ले लिया। जब ये इनके हक में बात हो जाती है तब तो भाई साहब वाह वाह वाह। अखिलेश जी कह रहे हैं कि काम धंधा कुछ हो नहीं रहा है, बस खुदाई हो रही है यूपी के अंदर में। बताओ, 50 करोड़ लगभग आबादी का आधा हिस्सा कुंभ में आ रहा है, उतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, उनको उसका रेवेन्यू भी करंट में मिलेगा। भाई धार्मिक काम, अयोध्या आज उसको पिछाड़ के ताजमहल को 1 नंबर की इकोनॉमी बन गई। भाई साहब बन गई ना। ये तो कह रहे थे राम मंदिर बना के क्या वहाँ हॉस्पिटल बना दो, वहाँ पे क्यों बना रहे हो? 5 एकड़ वहाँ मिली, वहाँ नहीं हॉस्पिटल चाहिए था, इनको राम मंदिर में चाहिए था। आज वो इकोनॉमी इतनी रन कर गई कि जो वहाँ का ताजमहल है वो पिछाड़ गई। सर इकोनॉमी रन कर गई वहाँ पर मंदिर बनने से। इकोनॉमी, अगर इतनी इकोनॉमी आगे बढ़ गई तो देश का भैया ये जो इतना जो कर्जा लिया ये उतार दो। जब अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा इकोनॉमी क्यों बढ़ रही है, बढ़नी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जो देश का जो कर्जा हो रहा है वो नहीं दिख रहा होगा। राम मंदिर की इकोनॉमी दिख गई, देश की इकोनॉमी इनको नजर नहीं आती।